करेंगे। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्तेन स्वेन आनीतमस्तु विद्मः शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 62वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 40वें श्लोक तक अध्ययन हो गया था। आज 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। चंचल चित्त वाले कैसे होते हैं, उस विषय को प्रस्तुत किया था। और मित्र कैसे हो, मित्र के साथ कैसे व्यवहार होता है, मित्र के प्रति कैसी भावना होती है, उन सब बातों को पिछले के श्लोकों में बताया था। उसी बात को थोड़ा आगे और बढ़ा रहे। मित्रता, आचरण, व्यवहार, उसी से संबंधित बातों को महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। 41वां श्लोक पढ़ते हैं। अकस्मादेव कुप्यन्ते प्रसीदन्त्यानिमित्तता शीलमेतत् साधूनां प्लवम्य। अकस्मात एव कुप्यन्ते, अचानक कोई कुपित हो जाता है बिना कारण के। कारण पूर्वक कोप करे तो एक तो समझ में आता है, बिना कारण की अचानक कोई व्यक्ति अथवा छोटी बात पर कोई व्यक्ति अचानक क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करता है। प्रसीदंती अनिमित्तता, और ऐसे प्रसन्न भी हो जाता है बिना कारण के। बिना कारण के गुस्सा भी कर लेता है और बिना कारण में बड़े खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे होता है, तो सामान्य रूप से तो पागल व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अचानक गुस्सा करे, अचानक खुश हो जाए, हंसने लगे, कुछ कुछ करने लगे बिना कारण के। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो कारण पूर्वक होता है। स्वामी उमानंद जी जज्जर गुरुकुल में आचार्य थे। तो दो ब्रह्मचारी कुछ लड़ाई करे और उनके पास आए, तो एक को कहा कि भाई तुमने गुस्सा क्यों की। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने ऐसे कुछ मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, इसलिए मैंने गुस्सा, इसलिए मुझे क्रोध आ गया। तो स्वामी जी ने कहा उल्टा सीधा बोले तभी तो क्रोध आता है, तभी तो क्रोध नहीं करना है। और यदि कोई उल्टा सीधा बोले ही ना, तब किसको क्रोध आता है। तो करना तो यही है, जब कोई उल्टा सीधा बोले, गलत व्यवहार करे, तब भी आपको क्रोध नहीं करना। और सब ठीक ठाक हो तो यदि क्रोध करता है, तब तो उसको पागल खाना में भेज देंगे कि भाई ये तो ऐसे ही करता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी क्रोधित नहीं होना। और जो व्यक्ति बिना कारण के क्रोधित हो जाता है, अथवा कोई छोटा कारण, सामान्य कारण, नगण्य कारण, उनसे जो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, और प्रसिद्धंते अनिमित्तता, और बिना निमित्त के ही बड़े खुश हो जाता है। कोई अवसर आए तब खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वो तो समझ में आता है।
बिना निमित्त के यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, कहते शीलम एतत् असाधुनम, एतत् के बाद असाधु है, शीलम एतत् ये किसका स्वभाव है, कहते असाधु नाम, जो साधु नहीं है। साधु का अर्थ सत्पुरुष होता है, तो जो सत्पुरुष नहीं है, असत्पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव ऐसे होता है कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बात पर प्रसन्न हो जाएंगे। पारिप्लव तथा यथा, जैसे सब ओर से इधर उधर कहीं में किधर भी चलने वाला होता है, तैरने वाला होता है, वो जैसे चंचल होता है, चपल होता है, ऐसे ही असाधु व्यक्ति, असत्पुरुष जो होते हैं, उनका स्वभाव ऐसे होता है। तालाब में पानी है, उसमें कोई पत्ता यदि तैरता है अथवा कोई भी चीज तैरता है, तो तालाब में तो प्रवाह नहीं होता है ना। नदी में जैसे प्रवाह है, तालाब में तो ऐसे प्रवाह नहीं होता है, स्थिर होता है पानी। लेकिन हवा का झोंका आए तो जिधर से हवा आए उधर बह जाए, उल्टी दिशा से आए उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं कहीं से ऐसे जो तैरता रहता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पूर्व कभी पश्चिम, ऐसे जो तैरता है उसमें जैसे चंचलता देखी जाती है। पानी में पत्ता गिरा है, किधर मुड़ेगा कभी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही जो असाधु होते हैं, जो सत्पुरुष नहीं होते हैं, उनका शील ऐसे होता। और जो सत्पुरुष होते हैं इसके विपरीत, अर्थावती क्या निकलेगा मनु जी, अर्थावती क्या निकलेगा? धैर्यवान होते हैं, धीर स्थिर, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक सब कार्यों को करते हैं। ज्ञानी होते हैं, अचानक कैसे नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति कैसा है तो उससे 5 मिनट बात करने से पता चल जाएगा ये व्यक्ति किस स्तर पर है, कैसे बोलता है, कैसे विचार करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है। वो सब थोड़े 2-4 वाक्य बोलते ही पता चल जाएगा वो कितना धैर्यवान है, कितना अधैर्य है, और कैसे लोगों से व्यवहार करता है ये पता चल जाएगा। आगे 42वां श्लोक पढ़ते हैं। सत्कृताश्च कृतार्थाश्च मित्राणां न भवन्ति ये, तान् मृतानपि व्यक्रव्यादा कृतघ्नानोपभुज्यते। सत्कृताश्च कृतार्थाश्च, दो बात बता दी। सत्कृत का अर्थ सत्कार किया गया, और मित्र होते हैं तो एक दूसरे के मित्र हो तो मित्र मित्र का सत्कार करता ही है। जो मित्र दूसरे मित्र से सत्कार को प्राप्त कर चुका है, सत्कृता, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? सत्कृता च, हम्म, हम्म, का प्रत्यय है। सत्कृत जिसका हो गया, जिसका सत्कार हो गया है। और कृतार्थ क्या समास है मनु जी? कृतार्थाश्च, कृतार्थ यस्य, कौन सा समास हो गया? यस्य आते ही बहुब्रीहि होता है, इसमें सोचना नहीं होता है। जहां भी यस्य आएगा तो बहुब्रीहि। और किसी में आता है क्या? ये न, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, ये सब बहुब्रीहि समास में होता है। और बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा है? बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान है? अन्य पदार्थ प्रधान। उसमें जो पद है उन दोनों पदों को छोड़कर तीसरा कोई होगा।
तो ना ही कृत को कह रहा है ना प्रयोजन को कह रहा है। कृत है प्रयोजन, कर लिया गया प्रयोजन पूरा जिसका, और तीसरा व्यक्ति है। तो कृतार्थाश्च मित्राणाम न भवन्ति ये। यदि कोई व्यक्ति सत्कार को ही प्राप्त कर लिया और जिस प्रयोजन के लिए मित्र बनाया था और प्रयोजन में उसका पूरा हो गया, फिर भी मित्राणाम न भवन्ति ये, मित्रों का नहीं होता, अर्थात मित्राणाम हितकारी न भवन्ति ये, जो हितकारी नहीं होते हैं। कोई मित्र आपका सत्कार भी कर चुका है और आपके कोई प्रयोजन था, वो प्रयोजन आपका पूरा नहीं हो रहा था, आपका मित्र आकर आपकी सहायता की और आपका प्रयोजन पूरा हो गया, तब भी यदि आप उस मित्र का हित नहीं करते, उपकार नहीं करते, प्रत्युपकार नहीं करते, उससे जो लाभ उठाया वैसे लाभ उसको नहीं पहुंचाते, कहते तान मृतान अपि क्रव्याधा कृतघ्ना, तान कृतघ्नान का विशेषण, उन कृतघ्न व्यक्तियों को। कृतघ्नता एक बहुत बड़ा दोष है। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, उपासना के प्रकरण में लिखा है, जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता है वो महामूर्ख और कृतघ्न होता है। कितना कठोर शब्द लिखा है। और महर्षि मनु ने तो कहा, जो व्यक्ति उपासना नहीं करता, संध्या नहीं करता है, उसको गांव से निकाल देना चाहिए, गांव के अंदर नहीं रह सकता, गांव के बाहर जाकर रहे। इतने कठोर ऋषि लोग उपासना न करने वालों को कहते कृतज्ञता। यदि कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, और यदि उसको कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। यदि हमने उनसे उपकार लिया और हमसे हो सकता है तो हम उनका उपकार करें। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, कई लोग दान देते हैं, कई तो बिल्कुल निष्काम भाव से दान देते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ लोग दान देते हैं फिर अपेक्षा रखते हैं कि हमारे यहाँ जब कार्यक्रम होगा आप यहाँ आइए प्रवचन के लिए। अब कभी अनुकूलता बनती है, कभी नहीं बनती, और कभी बहुत दूर है तो केवल वहाँ 3 दिन के लिए जाना इतने दूर से तो संभव नहीं होता। लेकिन हम उनके प्रति कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, लेकिन ये हमारी व्यवस्था है, हम उनका उपकार कर नहीं सकते हैं। और यदि वो पहले से बता दें कि हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आपसे ये अपेक्षा है। कई लोग ऐसे कह देते हैं, साल में कम से कम एक बार आना है आपको, कई लोग कह देते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ इस समय उत्सव होता है और उत्सव में तो आपको जरूर आना है। 2 बार आए तो अच्छी बात है, कभी कभी किसी किसी को बड़े, हम सामान्य व्यक्ति होते हैं मना कर देते, भाई हम पठन पाठन करते हैं, प्रचार में ज्यादा नहीं जाते, नहीं हो सकता। अब कोई विद्वान ही बुलाए और खुद विद्वान है, अब फिर बुलाते हैं तो उनको कहना बड़ा कठिन होता है। फिर भी मैंने कहा, देखिए एक बार ही आऊंगा, 2 बार नहीं आ सकता हूँ। वार्षिक उत्सव में आऊंगा तो श्रावणी में नहीं आऊंगा, श्रावण में तो वार्षिक उत्सव में नहीं। आप बताइए कब आना है? तो कहते नहीं ठीक है, वार्षिक उत्सव में ज्यादा लोग होते हैं, उस समय आ जाते हैं। हम उसको हम कृतज्ञता नहीं कहेंगे, हमारी व्यवस्था है, हम जा नहीं सकते, दूर है, पास में है, आवश्यकता है तब तो सहयोग करते ही है, दो जो लोग सहयोग करते हैं उनके प्रति प्रत्युपकार का भाव रखते ही है, बुलाते हैं, पहुंच जाते हैं। कृतज्ञता एक बड़ा दोष है। यदि हमारा किसने उपकार किया तो उसका उपकार हमको करना आवश्यक है, नहीं करते तो कृतज्ञता का दोष लगता है। कृतज्ञ किसको कहते हैं? कृतम घ्नन्ति, जो किया हुआ उपकार है उसको जो मार देता है। आजकल तो ऐसे नालायक बच्चे भी होते हैं जो माता पिता को कह देते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है,
ते महाकृतज्ञ है, केवल कृतज्ञ नहीं है, महाकृतज्ञ। माता पिता कुछ उपकार करे ना करे, कुछ भी ना हो, हमारा अस्तित्व कैसे आया? हमारा अस्तित्व के लिए माता पिता ही तो है, कारण है। माता पिता के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। आज हमारा अस्तित्व है तो उसका कारण तो माता पिता है। उनको कह दे आपने हमारे लिए क्या किया, ये महान कृतज्ञ है। ऐसे ही मित्र के प्रति भी यदि कोई ऐसे करता है, मित्र है, दोस्ती है, तो कई बार हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, बहुत बार हम भी उपकार करते हैं, उनसे भी उपकार प्राप्त होता है, साथ चलते हैं। और उसके साथ दो बातें बता दी, उसका सत्कार भी किया और उसका कोई आवश्यक प्रयोजन था, उस प्रयोजन को भी पूरा कर दिया। तब भी यदि उस दूसरे मित्र का आप उपकार नहीं करते तो बड़ा कृतज्ञता का दोष आएगा। उसका अपना नहीं होते, उसको धोखा देते, विश्वासघात करते, तो बहुत बड़ा। ब्रह्मचारी तो सब प्रकार के होते हैं। कई तो बहुत अच्छे ब्रह्मचारी होते हैं, जीवन भर याद रखते हैं और कहते हैं आप तो हमारे गुरु है, हम आप पूरा पूरा भले आपका अनुशासन में चल नहीं पाए, लेकिन आपको हृदय से गुरु मानते हैं। ऐसे कृतज्ञ ब्रह्मचारी होते हैं। और कई ब्रह्मचारी होते हैं, जब तक रहते हैं तब तक ठीक है, और जब मन बदल गया, जाना है, अब सीधा सीधा प्रेम से कहे जाऊंगा, तो कहा जाएगा भाई क्यों जाओगे, घर जाओगे, शास्त्र पढ़ो, पूरा करो, आधा पढ़े हो, पूरा नहीं हुआ, आधे से जाओगे तो जीवन का लक्ष्य जो है उससे भटक जाओगे। अब उसको तो कह नहीं सकते मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य बदल गया, ये तो कहेंगे नहीं, अपमान हो जाएगा। मैं के लिए रास्ता ढूंढ, क्या रास्ता है? प्रेम से विदा देने तो लगेगा कि तो हम तो गलत काम कर रहे हैं, और अपने ऊपर गलत आरोप कौन लेना चाहता है? नहीं लेना चाहता है, तो फिर क्या जाएगा? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ आकर मेरी ये हानि हो गई, ये से हो गया, वैसे हो गया, सब। दूसरे जगह तो इतनी पढ़ाई हो जाती, या मेरे इतनी शक्ति, समय बर्बाद हो गया, ऐसे कहते हैं, बर्बाद हो गया मेरा समय। भाई बर्बाद हो गया, आप आने के बाद कब पता चला आपको बर्बाद हो गया? ऐसे होते हैं वास्तव में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं। और आचार्य सत्यजीत तो और कठोर शब्द बोलते हैं। कई ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जाते समय एकदम से झगड़ा करके जाते हैं, और कुछ कहेंगे ना ऐसे करो, नहीं करूंगा, सीधा बोल देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं महाकृतज्ञ होते हैं, तो उनके लिए बड़ा कठोर शब्द या महात्मा विदुर जी बता रहे हैं, तान मृतान कृतज्ञान। ऐसे जो कृतज्ञ होते, यदि वो मर भी गए, उन मरे हुए को भी कृप्यादा, कृप्यादा का अर्थ होता है कृप्यम पत्ती अद इति कृप्यादा। कृप्य कहते हैं कच्चा मांस, कच्चा मांस को खाने वाला, अर्थात गीध, गीध आदि होता है ना, वो कच्चा मांस को खा जाते हैं। तो अन्य मांसाहारी प्राणी में कच्चा ही खाते, लेकिन गीध का सबके ऊपर अधिक दृष्टि रहती है, दूर से ही वो आता है। तो कृप्यादा न उपभुंजते, गीध भी उसके मांस को खाएगा नहीं। जो व्यक्ति ऐसे कृतज्ञ होता है, वो मरने के बाद उसके मांस को गीध भी नहीं खाएगा। इसको क्या कहेंगे मनु जी? इस प्रकार के वाक्य को क्या कहेंगे? अर्थवाद कहेंगे। अर्थवाद कितने प्रकार होते हैं? चार। परीक्षा हो गई तो और उसके याद रखने की क्या आवश्यकता? तो हम तो ऐसे सोचते पढ़ने के बाद भूल गए तो ऋषि के प्रति कृतज्ञता हो जाएगी, हम तो ऐसे मान। मैं पढ़ा है तो उस बात को याद रखो, ऋषि ने इतनी विशेषता, विशेष बात बताई। ऋषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, उन्हीं के कारण से है।
धर्मवीर जी, आचार्य धर्मवीर जी जो अजमेर में रहते थे, वो कहते थे धन्य है ऋषि, तेरे कारण से मुझे खाने को रोटी मिलती है। कभी भी कहीं भी खाना पीना हो, यदि कार्यक्रम में एक बार तो इस बात को जरूर बोलेंगे कि ऋषि दयानंद के कारण से हमारा मौज हो रहा है। तो ऋषियों के प्रति कृतज्ञ हैं। स्तुति में भी अर्थवाद होता है और निंदा में भी अर्थवाद होता है। ये निंदा अर्थवाद है। जो व्यक्ति ऐसे कृतज्ञ होगा, वास्तव में मरने के बाद तो गीध चील आदि ये सब खा जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको ऐसे कह रहे हैं कि अत्यंत निंदनीय है। उस व्यक्ति को बहुत निंदा करने के लिए ऐसे वाक्य का प्रयोग कर दिया। कृतज्ञ नहीं होना है। सबसे ज्यादा व्यक्ति कृतज्ञ किसके प्रति होता है? ईश्वर के प्रति। ईश्वर से जितना उपकार मिलता है उसको कोई यदि याद करेगा, उसके प्रति यदि कृतज्ञता प्रकट करेगा, तब तो योगी बन ही जाएगा। कितना सारा उपकार है। लोग कहते हैं ना, श्वास श्वास, एक एक क्षण में हम जो श्वास ले रहे और सब परमात्मा का अनुदान है। कौन व्यक्ति इतना कृतज्ञ रहता है? कम ही रहते हैं। और बाकियों के साथ भी कृतज्ञता हो तो ईश्वर के साथ और कृतज्ञता हो। स्वामी महानंद जी सुना रहते हैं कि हमारे गुरु जी और गुरु माता यदि इतने कृपालु है तो परम पिता परम माता वो कितने कृपालु होंगे। तो लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें तो ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट हो गई। जो प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने है, दिखते हैं, ईश्वर का अवदान तो दिखता नहीं है। सोचेंगे तो लगेगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग हमारा भौतिक जगत में उपकार करते हो तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। उनके प्रति यदि कृतज्ञता नहीं है तो जो अदृश्य तत्व है उनके प्रति कैसे कृतज्ञता होगी? आगे देखिए 43वां श्लोक पढ़ते हैं। अर्चये देवमित्राणि सती वा धने नानार्थयन् प्रजानाति मित्राणां सारफल्गुनाम्। अर्चयेत, अर्चयेत कौन सा लकार है सावन जी? अर्चयेत पहला ही शब्द है, संधि तोड़ देंगे तो अर्चयेत एव। तो अर्चयेत ये कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार। क्या अर्थ होता है? चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और अर्चना का अर्थ पूजा सत्कार। पूजा सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मित्राणी, मित्राणी यह द्वितीय बहुवचन है। मित्रों को, मित्रों का सत्कार करो, मित्रों की पूजा करो। सतीवा असतीवा धने, चाहे आपके पास धन हो या न हो, कोई यदि मित्र आ जाए, इसलिए श्लोक में हम पढ़ रहे थे, अर्चयत मित्राणी, मित्रों की पूजा अर्चना सत्कार करना ही चाहिए। कब? कहते सतीवा सतीवा धने, चाहे आपके पास धन हो अथवा धन न हो, मित्र आ जाए तो सत्कार तो करना ही पड़ेगा। जो हमारे गुरुकुल के साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं, अब कभी उनके पास पहुंच जाते हैं तो बड़े आदर सत्कार करते हैं। उनको ये शास्त्र पढ़कर करते हैं ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति होती है कि हमारे ये मित्र है। और ना पहुंचकर फोन में भी कभी बात कर ले तो बड़े आदर से सत्कार से बात करते हैं। तो अर्चयत मित्राणी सतीवा असतीवा धने, आपके पास धन हो या ना हो। आजकल तो सब जगह संपन्नता हो गई है, लोगों को पैसे का अभाव इतना नहीं होता। लेकिन पहले के समय में लोगों के पास इतना धन नहीं होता था, साधन नहीं होता था। घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो पड़ोसी से पैसा उधार लेकर उनका सत्कार करते थे। ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है।
अपने घर में पैसा नहीं है, अतिथि आ गए, अब क्या करें? दूसरे के घर से जाकर उधार लेते हैं, फिर उनका सत्कार करते हैं। लेकिन सत्कार में केवल सब्जी की बात नहीं है भाई, वो एक अलग 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 होता है ना, किसी को कोई, किसी को कोई, सबको अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है। खाना पीना तो एक अलग बात है, बाकी और भी सत्कार में होता है। कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो उसको वस्त्र भी देना पड़ता है। अभी भी देखो, गुरु पूर्णिमा को कई लोगों ने वस्त्र लेकर आए थे साथ में, तो मैंने उनको पूछा, आपको पता था क्या मैं यहाँ हूँ, तो आपने मेरे लिए वस्त्र कैसे लाए, आपको पता था क्या? कहा नहीं, हाँ मुझे पता था, और मैं इसलिए सब गिन कर लाया हूँ किसके लिए कितना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, हिसाब से लेकर आते हैं। न अनर्थयन प्रजानाति, अनर्थयन, अर्थयन का अर्थ होता है प्रयोजन करता हुआ, और न अनर्थयन, 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 अर्थयन प्रयोजन को पूरा न करता हुआ, अर्थात कोई कामना याचना न करता हुआ, प्रजानाति मित्राणाम सार फलवता, मित्रों के सार फलवता को जो जानता है, अर्थात पीछे भी आपको बताया था कल के पाठ में कि जो मित्र होता है वो कोई प्रयोजन को नहीं रखता कि ऐसे हो तो मैं इसके साथ मित्रता रखूं, पैसा मिल जाए तो ये मेरा मित्र है, पैसा ना मिले तो मित्र नहीं है, अथवा ये मेरे दुकान से सामान खरीदे तो इसके साथ मित्रता रहेगी, सामान ना खरीदे तो मित्र नहीं है। और कोई वकील है तो सोचेगा मेरे पास जो केस लेकर आएंगे वही मेरे मित्र है, और दूसरे वकील के पास जाए तो मित्र नहीं है। तो कहते मित्र वही होता है जिसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, जब कंडीशन हो गया, शर्तें हो गई, ऐसे हो तो ऐसे, फिर तो व्यापार हो गया, कुछ देना कुछ लेना, देन लेन जहां आ जाता है तो व्यापार होता है, और प्रेम नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, मैत्री की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो आपको वहां नहीं मिलेगा। जहाँ मैत्री है वहां देन लेन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही होता है, सच्चा गुरु जो होता है वो शिष्य से कभी भी कोई धन की अपेक्षा, मान की अपेक्षा, अथवा किसी प्रकार से और किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। वो दे दे तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं सोचता कि मुझे ये ऐसा दे, ये मेरे लिए ऐसे करे, ऐसा अपेक्षा नहीं रखता। ऐसे ही एक तो होता है जैसे विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हुए, एक अलग बात है, लेकिन जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है, और गुरु जी मुझे कुछ दे, मेरा आदर करे, मेरा सत्कार करे, मेरे को अच्छा माने, ऐसी कुछ अपेक्षा नहीं होती है। गुरु की कृपा से मेरा बिजनेस बढ़ जाए, ऐसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। मुक्ति भाव, तो ऐसे मित्र में जो होता है, पति पत्नी में झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या है? पति की इच्छा रहती है कि पत्नी मेरे लिए ऐसे ऐसे करे, और पत्नी की इच्छा रहती है कि पतिदेव मेरे लिए ये सामान लाए, ये लाए, वो लाए, ऐसे करे वैसे करे। तो दोनों, और इच्छा तो कभी सीमित नहीं होती है। ह्यूमन इवेंट्स आर अनलिमिटेड। मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीम होता है, कभी किसी की इच्छा समाप्त नहीं होती है। तो पूरा तो कभी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सभी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ना पति पत्नी कर सकते हैं, ना पिता पुत्र कर सकते हैं, ना गुरु शिष्य कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। और जो लोग ईश्वर से भी ऐसे कंडीशनल भक्ति करते हैं कि ईश्वर से व्यापार चले तो ईश्वर को बहुत भक्ति करूंगा, अब व्यापार नहीं चलेगा तो क्या ईश्वर है, मैंने तो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया,
तो ये वास्तव में भक्ति नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। ऐसे मिलेगा तो भक्ति करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। वास्तविक भक्ति जहाँ प्रेम होता है, ये भाव हो गया कि वो मेरा हितैषी है, मेरा हित जरूर करेगा। ऐसे ही कहते मित्रता कब है? अनर्थयन, अर्थ न अर्थयन, न अनर्थयन, प्रयोजन विशेष की कामना याचना न करता हुआ है। प्रजानाति, जो व्यक्ति न प्रजानाति, यदि हमारा कोई भी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो मित्रता क्या है? तो बेकार है। फल्गुता, फल्गु का अर्थ कहते हैं छिलके को जैसे काट कर फेंक देते हैं। बहुत सारे सब्जी खरीद कर लाते हैं, छिलका किसी काम नहीं आता, छिलका को काट कर फेंक देते। केला खाते हैं, छिलका को उतार कर फेंक देते हैं। कटहल है, कटहल के छिलका उतारना बहुत कठिन होता है। तो छिलके हमारे किसी प्रयोजन का नहीं होता। यदि मित्र से कोई प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, अब प्रयोजन पूरा न होने से आपने सोचा कि मित्राणाम सार फलगुताम, ये मित्रता सार से रहित है, इसमें कोई असार है, बेकार है। असार का अर्थ बेकार है, इसके साथ मित्रता करने में कोई मतलब ही नहीं। ऐसे जो सोचता है वास्तव में मित्र नहीं है। मित्र तो वही होता है जो धन हो ना हो दूसरे की पूजा करता है, सत्कार करता है, सम्मान भी देता है और उसको खाने पीने की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। जैसे जब अवसर आए, जरूरी नहीं कि रोज करे, मित्रता है जब अवसर आए तो करे, और वही वास्तव में मित्र है। जब कोई प्रयोजन हो गया, प्रयोजन पूरा ना हो तो गड़बड़ हो जाता है, फिर मित्रता धीरे धीरे शत्रुता में वही बदल सकती है। लोभी व्यक्ति अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए के साथ ही आदर करेगा, सत्कार करता है। और जो लोभी नहीं है, वो व्यक्ति मित्र के लाभ के लिए करेगा। बहुत सारे आपको व्यक्ति मिलेंगे जो अपना कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो उस मित्र के साथ व्यवहार करेंगे, सहयोग करेंगे, उनसे बदले में कुछ पाना ऐसी इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसे करते हैं। तो दुनिया में तो सब प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे देख कर विचार करके समझना चाहिए कौन वास्तव में मित्र है, कौन वास्तव में मित्र नहीं है। जो प्रयोजन के कारण से होता है वो वास्तव में मित्र नहीं है। लाभ की आशा नहीं है तो उससे सीधे बात करना भी बंद कर देते हैं, देखते हैं इससे कुछ मिलेगा नहीं, क्यों इनसे बात करें। और आगे देखिए 44वां श्लोक पढ़ते हैं। संतापाद दृश्यते रूपम, संतापाद दृश्यते बलम, संतापाद दृश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमृच्छति। संताप, समताप, सम्यक रूप से ताप, अर्थात चालू भाषा में कहते हैं जो व्यक्ति रोता है, जो रोता रहता है तो उसको क्या होता है वो बताते हैं। संताप करेंगे तो भ्रश्यते रूपम, जो व्यक्ति रोज रोज रोता रहता है, शोक करता है, उसका चेहरा खराब हो जाएगा, मुख मलिन हो जाएगा, और जो सुंदर चेहरा है ना वो बिगड़ जाएगा। भ्रश्यते रूपम, आप इसको योग दर्शन की भाषा में कहे तो दुख दौर्मनस्य। दौर्मनस्य किसको कहा? इच्छा विघात चित्तस्य क्षोभा, इच्छा का विघात हो जाने पर, इच्छा की पूर्ति न होने पर, जो इच्छा की थी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो चित्त में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, उसका नाम है दौर्मनस्य। उस दौर्मनस्य को ही संताप कहते हैं। व्यक्ति एकदम से टारगेट रखता है, इतना हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और नहीं हुआ तो अत्यंत क्षोभग्रस्त हो जाता है। अष्टाध्यायी में भी ऐसे होता है,
बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक दिन में इतना करना है, और पूरा टारगेट कर देते हैं, एक दिन में इतना, एक महीने में इतना, इतने में अष्टाध्याय पूरा 4000 सूत्र इतने दिन में पूरा हो जाएगा। और दुखी होना पक्का है। हमने तो खुद भी किया है और दूसरों को करवाया है। जो एक दिन के हिसाब से करता है, एक दिन में इतने सूत्र हो जाएंगे, ऐसे महीने में इतने, कभी नहीं हो सकता। गैप रखना होता है। कभी मन की स्थिति ऐसे बनती है, उस दिन एक भी सूत्र याद कर नहीं सकते, मनस्थिति ऐसे होती है। छोटे बच्चे हो तो अलग बात है, कर लेंगे। बड़े विद्यार्थियों का अलग होता है, एक भी याद नहीं होगा। और कभी कभी मन प्रसन्न होता है, सात्विकता स्थिति बनती रहती है, तो बहुत 50 सूत्र करूंगा सोच रहे थे, 60 हो गया, 70 गा रहे, आज तो मैंने 70 कर दिया। लेकिन यदि उसके हिसाब से आप कहोगे रोज मेरा 70 सूत्र हो जाएंगे, होगा ही नहीं, रोना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो लक्ष्य बनाना अच्छा है कि बड़ा लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ से युक्त करो, आलस्य प्रमाद को स्थान नहीं देना है, वो सब अच्छा है। लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ कुछ बाधाएं आ जाएंगी। हम पढ़ते थे रेवली में, आचार्य विजयपाल विद्या भारती जी बताया करते थे, ये जो बाधाएं हैं, ये वो एक शब्द प्रयोग करते थे, अभी शब्द याद नहीं आ रहा, कह रहे थे ये अम, अनुकूल बाधाएं हैं। मतलब इन बाधाओं के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम जैसे अतिथि आ गए, अब इनको मैंने कहा भाई आप स्कूटी लेकर जाओ, अतिथि को लेकर आओ, और हम कितने जगह घूमे, लगभग लगभग सब जगह लोग हमको लेने के लिए आए, छोड़ने के लिए व्यवस्था की है। मेरी तो इच्छा थी आपको सिटी बस में घुमाए, राउरकेला में एक बार भी अवसर मिला नहीं आपको सिटी बस में। दिल्ली में भी मेरी इच्छा थी मेट्रो में आपको जाने का प्रबंध किया जाए, अथवा दिल्ली के सिटी बस में जाओ, लोग कैसे धक्का खाकर जीवन जीते हैं, कुछ तो अनुभव हो। लेकिन वो महानुभाव करने ही नहीं दिया, कहा नहीं नहीं, आप मेट्रो में क्यों जाएंगे, हम व्यवस्था करते हैं। बस आम आदमी जैसे जीवन जीते हैं वैसे जीने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। लोग व्यवस्था कर देते तो अलग बात है, सामान हो जाए तो अलग बात है। नहीं तो मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि मेरे लिए आप गाड़ी भेजो, अपनी ओर से जाएंगे। मैं तो कम सामान लेता हूँ, अकेले जब यात्रा करता हूँ कम से कम सामान लेता हूँ, बस सीधा जाओ, पहुंच जाओ। तो जितनी इच्छाएं करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी भी कह रहे थे ना, वो जितनी अधिक इच्छाएं करेंगे उतना अधिक आप दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। इच्छाओं को कम करो, और ऐसे टारगेट मत बनाओ जो पूरा ना हो सके। यदि ऐसे टारगेट बनाओगे तब तो दुखी होना स्वाभाविक है। ये आगे बताएंगे, संतापात भ्रस्यते रूपम। जो व्यक्ति संताप करता है, शोक करता है, दौर्मनस्य के भाव में रहता है, खिन्न रहता है, क्षीणदैन्य दीनहीन की भावना से युक्त रहता है, उसके रूप बिगड़ जाएंगे, शरीर का रूप भी बिगड़ जाएगा। संतापात भ्रस्यते बलम। जो व्यक्ति शोक करता है, रोता रहता है, उसका बल भी घट जाएगा, बल नहीं रहेगा। संतापात भ्रस्यते ज्ञानम। और जो संताप करता है उसका ज्ञान भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात स्मृति भ्रंश हो जाता है, सारी बातें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि उसी चिंता में लगा हुआ है, उस दुख से परेशान हो रहा है। तो जो याद करने योग्य याद है वो भी भूल जाएगा। संतापात भ्रस्यते ज्ञानम, संतापात व्याधि मृच्छति। और जो व्यक्ति संताप करता है उसको व्याधि प्राप्त होते हैं, ऋच्छति गच्छति प्राप्त होते, तो उसको व्याधि प्राप्त हो जाती है।
ज्यादा व्यक्ति दुखी रहेगा तो रोगी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आते हैं कि किसी घटना के कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से अब दुखी 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 हुए, और उस दुख में इतने रोगी हो गए, रुग्ण हो गए, और जीवन भी समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है, व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है, संताप। और कौन व्यक्ति जो रोता नहीं है, कहाँ मत है। हाँ? विश्वासों को ज्ञान, हाँ। उपनिषद में, कठोपनिषद में भरा पड़ा है कि कहते योगी न सोचते न सोचते न सोचते, कभी शोक नहीं करता। ये भी एक प्रमाण है, जो व्यक्ति रोता है वो योगी नहीं है। योग दर्शन में तो एक जोरदार कसौटी दी है, योगी को पहचानने के लिए एक जोरदार कसौटी है, बड़े काम के हैं। अपने के लिए भी देख सकते, दूसरे के लिए भी देख सकते हैं। तो वहां पर महर्षि व्यास जी ने लिखा है, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्यम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदते आत्म संपदम अन्वान तस्य संपदम तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम अन्वान स सर्व अप्रतिबद्ध यदि। कहते व्यक्तम, ये संसार व्यक्त और अव्यक्त का समुच्चय है। कुछ हमको व्यक्त उपलब्धि है, जैसे मकान है व्यक्त है, गाड़ी है व्यक्त है, बैंक बैलेंस है, रुपए है, ये सब व्यक्त है। फिर कुछ चीज अव्यक्त है। अब कोई व्यक्ति आया है, हमको पता नहीं हो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास क्या ज्ञान है, उसके मस्तिष्क में कितनी बुद्धि है, कितना ईमानदारी है, कितना धार्मिक है, ये सब अव्यक्त है, अदृष्ट है। उसका संस्कार कैसा है, कुछ हमको पता नहीं, अव्यक्त है। कहते सत्वम व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, सत्व का अर्थ सत्ता जिसकी है। ये जो जितने भी तत्व है, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, आत्मत्वेन अभिप्रतीत, तो उसको आत्मा मानकर, उसी को ही आत्मा मानता है, चाहे वो व्यक्त पदार्थ हो अव्यक्त पदार्थ हो, तो उसी को आत्मा मानकर तस्य संपदम अनुनंदति, उनके वृद्धि होने पर बड़ा खुश हो जाता है। सोचता है देखो मैं ही बढ़ गया हूं। और तस्य व्यापदम, और उनमें यदि घट जाए, ह्रास हो जाए, हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, तो अनुशोचती, शोक करने लग जाता है। आत्मव्यापदम, मैं ही घट गया हूं, ऐसे सोच कर होता है। ये एक कसौटी होता है योगियों का परीक्षण करने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन में नहीं आएगा, लंबे काल तक किसी के साथ रहेंगे तो कभी ना कभी हानि तो होगी। एक बार एक व्यक्ति के परीक्षण करने लिए दूसरे आचार्य गए थे, नाम नहीं बताऊंगा। एक व्यक्ति कहता था मैं योगी हूँ, मेरी असंप्रजात समाधि लग गई है। तो दूसरे एक आचार्य कहे चलो आपके साथ हम रहेंगे कुछ दिन, आपसे सीखने के लिए। तो उन्होंने, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, देखो इतना बड़ा आचार्य है, मेरे से सीखने आ रहा है। और वो ऐसे गुरुकुल में पढ़े नहीं थे। तो बड़े खुश हो गए कि ठीक है आइए। वो आचार्य कह रहे थे, एक बार क्या टिकट बन गई थी, अब जाना था। उस समय तो सब ट्रेन में ही अधिकतर यात्राएं करते थे, और ऐसे करते करते कुछ विलम्ब हो गया, और वहां से गाड़ी में जाएंगे रेलवे स्टेशन तक, और देर हो सकती है। वो आचार्य कहे मैं तो इसी ताक में था, कभी इनके पास ऐसे मौका है, कोई मिस हो जाए, हमारा गाड़ी छूट जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है वो मुझे देखना था। तो कहे मैं तो इसी के लिए था। तो देखा वो कितना व्याकुल हो रहे नहीं हो रहे, क्या हो रहे, कैसे हो रहे, ये सब। अब गाड़ी छूट गया तो व्यक्ति कैसे होता है, कैसे लगता है,
मैंने धर्मेंद्र जी को देखा, वो ऐसे कहते नहीं थे कि मैं योगी हूँ, लेकिन उनको देखा कई एक बार जा रहे थे, उनको छोड़ने के लिए कोई जा रहा था गाड़ी में, उनका कुछ ट्रेन था, तो ट्रेन में बिठाने के लिए कोई ले गया, और अच्छा नहीं चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते कहीं ठोक दिया, तो वो गाड़ी तो वहीं रुक गई। तो फिर उतर गए, और क्या करे, फिर दूसरे को बताया, फोन किया, उन्होंने व्यवस्था की, तब तक तो ट्रेन छूट गई। तो मैंने कहा आपको कैसे लगा? कह रहे लगना क्या है इसमें, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं क्यों चिंता करूं? गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर चलाता है, मैं तो चला नहीं रहा हूं, उसकी जितनी योग्यता हो तो वैसे चलेगा। यदि मैं उससे अच्छा जानता तो मैं चला लेता, मैं तो चलाना नहीं जानता, वो तो जानता है, तो उसके हाथ में, तो जैसे करेगा। और ट्रेन मेरे हाथ में नहीं था, तो जाना है तो जा। फिर उन्होंने दूसरी व्यवस्था की, फिर टैक्सी का बुकिंग किया, क्योंकि अगले जगह उनके फिर का प्रोग्राम है, और ट्रेन छूट गया तो उनको कार्यक्रम है, तो उनको व्यवस्था किया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसे होता है वो देखने से पता चलता है कि वास्तव में योगी है या केवल अभ्यास करने वाला है। ऐसे ही कोई चीज उपलब्धि हो गई, ठीक है, कोई कुछ उपलब्ध देता है, कुछ करता है, तो उसकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके कारण से ये सब हो रहा है, इसे बोलना पड़ता है। और दूसरों को उत्साहित करने के लिए कब हंसकर भी बोलना पड़ता है, कभी खुद को उत्साहित करके उनको कहना पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन अंदर से देखना पड़ता है कि व्यक्ति को कोई चीज मिल जाए तो व्यक्ति कैसे खुश होता है। हाँ, मुझे को कुछ मिल गया, इसी में तृप्ति का अनुभव करता है, तो अभी स्थिति कम है। और घटने पर यदि दुखी होता है, तभी योग की ऊंची स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति तो है, ऊंची स्थिति नहीं है। तो अनेक व्यक्तियों में, साधुओं में, संतों में ही देखा जाता है, वो किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं जानते, दर्शन नहीं पढ़े, लेकिन जीवन में जो स्थिरता, स्थिरता, धैर्य, ये सब उनको मिलेगा, विवेक ही रहेंगे। हानि हो जाए, लाभ हो जाए, बिल्कुल समस्थिति में रहते हैं। इनको एक शास्त्र में पैमाना बताया कि विवेकी व्यक्ति का लक्षण होता है ऐसे। तो जो सामने है उनके ऊपर ही कर सकते हैं, जो जा चुके हैं उनके तो शिष्य सब बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो सबका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ के बारे में हम कह सकते हैं, जान सकते हैं, ये कसौटियां शास्त्र में नहीं है, तो उनके आधार पर हम देख सकते हैं कौन व्यक्ति कैसा है। तो वेद का मंत्र आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुप्रश्नते। जो व्यक्ति एक ब्रह्मा परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जिस व्यक्ति में सारे भूत आत्मवत हो गए, अर्थात जैसे अपने सुख दुख को अनुभव करता है, ऐसे ही बिल्कुल दूसरे के सुख दुख को अनुभव करता है। दूसरों को दुख हो जाए तो वो सहन नहीं करता, अपने को दुख होने से जैसे दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, ऐसे दूसरों के लिए भी करता है। ऐसे ही जैसे अपने के सुख के लिए प्रयत्न करता है, दूसरों के लिए भी ऐसे ही करता है। कोई संबंध नहीं, रिश्तेदार नहीं है, बंधु बांधव नहीं, फिर भी उसके लिए ऐसे ही उपकार करता है, जितना शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा मोह होगा, कौन सा शोक होगा, ना वो किससे द्वेष करेगा, ना किससे राग करेगा, क्योंकि वो एकत्व तो एक ब्रह्म को ही सर्वत्र देखने वाला, उसको मोह शोक नहीं होता। ब्रह्म को जो सर्वत्र देखता है, मोह शोक से रहित हो जाता है। और जो ज्यादा शोक करता है, होगा, ठीक है, सामान्य रूप से इच्छा विघात होने से कष्ट तो होगा, यदि योग का अभ्यास नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, इच्छा विघात होने पर कष्ट तो होगा, लेकिन वो कष्ट को सामान्य स्तर पर रखे, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दुखी हो, टूट जाए और जीवन के दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दे, वो बहुत
हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये सब लिखा है। जो इतना होता है तो उसके रूप भी नष्ट हो जाएंगे, बल भी नष्ट हो जाएंगे, ज्ञान स्मृतियां भी खत्म हो जाएगी और रोग भी उसको पकड़ लेंगे। ऐसी सब स्थिति आएगी। आगे 45वां श्लोक देखते हैं। अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मास्म शोके मनः कृताः। अन अमाप्यम अमाप्यम प्राप्यम, जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, प्राप्त होने के अयोग्य है, ऐसे के लिए शोकेन शरीरम उपतप्यते, उसके लिए शोक करके उपतप्यते, तप तपाना नहीं चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए। जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए क्यों इतना दुखी हो। प्रधानमंत्री तो पूरे राष्ट्र में एक ही व्यक्ति बनेगा। हम 10 व्यक्ति इच्छा करते, ठीक है, आपने इच्छा की, हो जाता तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये दोहराना पड़ेगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जो ऐसे चलता है वो खुश रहेगा, जीवन ठीक ठाक चलेगा। और जो बहुत अधिक योजना बनाता है और नहीं मिला तो सहन नहीं कर सकता है। ऐसे खेल में होता है। आपको बताते ना, एक ब्रह्मचारी वो सोना बनाने के लिए चला गया था और सब किया। अभी पता चला कि वो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी कर रहा है। वो जो तीरंदाज होता है ना, आर्चिस, उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे गुरुकुल से जाते हैं ना, पौंधा गुरुकुल से भी गए, यहाँ से भी गए, और चोटीपुरा गुरुकुल से कन्याएं भी गई है, उपलब्धि हुई है। तब उसके लिए कोचिंग ले रहे हैं। हाँ, तो कहीं से भी मिले, मिल जाए, अच्छी बात है। तो ये, मैं ये नहीं कहता कि प्राप्त करने योग्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य, लेकिन अपने योग्यता स्तर देखना है और कितना हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। जितनी योग्यता आवश्यक है उतना हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब भी देखना पड़ेगा। किस क्षेत्र में हमारी योग्यता है उसको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से पुरुषार्थ करो। आज कल तो हमारे वैदिक धर्म में, आर्य समाज में उच्च कोटि के विद्वानों का बहुत व्यापक अभाव हो रहा है। पुराने विद्वान सब एक एक करके जा रहे हैं, नया विद्वान उनके स्तर का कोई विद्वान अभी बन नहीं रहा। कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं व्याकरण, थोड़ा बहुत दर्शन पढ़ लिए बस। लेकिन जो प्राचीन विद्वान होते थे वो आर पार के विद्वान होते थे। कोई ग्रंथ किसी भी विषय में, किसी भी विषय में कहो, मंच में ऐसे बैठते आते थे और पूछते थे, हाँ भाई बताओ किस विषय में प्रवचन सुनना चाहते, जो विषय बोलने जाते, धारा प्रवाह, और घंटों तक बोलेंगे। वेद से लेकर, उपनिषद से लेकर, ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर, दर्शन, सब ओतप्रोत। किसी भी विषय में प्रश्न पूछो, ये कहेंगे नहीं कि मुझे पता नहीं है। ऐसे उच्च कोटि के विद्वान होते थे। आजकल ऐसे विद्वान नहीं है। और अभी भी वेद के व्याख्याकार है, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हम तो केवल दयानंद जी के वेद भाष्य पढ़ते हैं। वो कोई वेद मंत्र की व्याख्या करते कहते इसमें सायणाचार्य ने ऐसे लिखा है, महीधर ने ऐसे लिखा है, उबट ने ऐसे लिखा है, और स्वामी दयानंद ने ऐसे लिखा। 3 4 तो भाष्यकार का नाम ले लेते और किसने क्या लिखा उस विषय में बताते। कितना पढ़े हैं और कितने उनकी स्मृति है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। कितना उन्होंने स्वाध्याय किया होगा और कितनी रुचि होगी। रुचि हो तब स्मृति रहती है, रुचि के बिना स्मृति रहेगी नहीं। पढ़ लिया पार हो जाता है। तो ऐसे, अब ऐसे विद्वान कोई कोई बनते हैं। पुरुषार्थ करें तो व्यक्ति बन सकता है, लेकिन काल के हिसाब से भी देखना पड़ता है। अब एक व्यक्ति मल्य काल से उसके लिए प्रयत्न करता है तो बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाती है।
आयु अधिक हो जाए तो फिर विद्वता बढ़ती नहीं है, जितनी हो गई बस। 30, 35, 40, 40 तक बढ़ते जाता है। अपवाद में कोई कोई 50, 60, 70 तक विद्या की वृद्धि करते हैं। सामान्य तो 30, 35, मुश्किल से कोई 40 तक विद्या को बढ़ाते हैं। तो अनवाप्यम च शोकेन, प्राप्त न होने योग्य जो है उसके लिए शोक से शरीरम च उपतप्यते, जो शरीर को तपाता है अर्थात पीड़ित करता है। अमित्राश्च प्रहिष्यन्ति, ऐसे यदि आप करोगे। अब इलेक्शन में जो लोग खड़े होते हैं उनका बड़ा विशेष गुण मैंने कहा, हार जाए तो रोते नहीं है। किसी नेता को हारते हुए रोते हुए देखा? मैंने तो नहीं देखा। हार गए तो घर में बैठकर रो रहे हैं, ऐसे नहीं है। और ये मीडिया वाले सीधा उनके पास पहुंचते हैं, जो हारते हैं उसके पास पहुंचते, क्यों हार गए? एक तो वो हारा हुआ है और उसको उल्टा पूछ रहे हैं, मैं आप क्यों हार गए? फिर भी वो उत्तर देते हैं, रोते नहीं है। तो उनसे अच्छा गुण है। उपलब्धि न होने पर भी, जो टारगेट है प्राप्त न होने पर भी दुखी नहीं होते, रोते नहीं। अंदर तो थोड़ा दुख तो होता होगा, लेकिन वो अब बहुत भी दुख हो, मानो थोड़ा नहीं बहुत दुख होता हो, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया तो खर्च करते ही हैं। तो हार गए तो दुख तो होगा, लेकिन दुख होने पर भी रोते नहीं है, सामान्य व्यवहार दिनचर्या करते हैं। तो करने पड़ते कर सकते हैं ना। अमित्राश्च प्रहिष्यन्ति, कहते आप यदि रोए तो जो आपके अमित्र है, शत्रु है, वो हंसेंगे। जिसने उसको हराया, जो नहीं वो रोएगा, तो जिसने हराया वो हंसेगा, कहेगा अमित्राश्च प्रहिष्यन्ति। अमित्र शत्रु लोग बहुत हंसेंगे। मास मास शोके मना कृथा, शोके मना मां कृथा, शोक में मन मत लगाओ, शोक मत करो, शोक में मन को मत लगाओ। शोक करने से कोई लाभ नहीं है। जो हानि हो गई, जो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, गोत्र दोष, कहाँ दोष रह गया, कहाँ कमी रह गई, उसको ढूंढो, उसको दूर करो। बैठकर रोने से क्या मिलेगा? परीक्षा में फेल हो गए तो फेल हो गए, अब अगले बार के लिए परीक्षा की तैयारी करो। अब बैठकर रोएगा, रोएगा तो थोड़ी पास हो जाएगा, रोने से पास नहीं होगा। फिर ये परीक्षा फेल हो गया तो अगली परीक्षा के लिए तैयारी करो अच्छे से, तो उससे फिर पास हो जाएगा, तो कोई बात नहीं रहेगी। चलिए आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।